चलिए आपको हम ले चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हम आज शुरू करेंगे होमोलोगस से। यहाँ पे ध्यान दो, दोनों चीज देखना, वीडियो भी बनाना और इधर भी फोकस करना चाहिए। होमोलोगस सीरीज क्या होता है उसको देखते हैं आज। कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप व्हेन अरेंज्ड इन देयर इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट ऑर्डर ए सीरीज इज ऑब्टेन्ड एंड देन दिस सीरीज इज नोन एज होमोलोगस। कह रहा है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, कार्बन से बने हुए कंपाउंड को जिसका फंक्शनल ग्रुप आपस में क्या होना चाहिए, सेम। क्या होना चाहिए जी, फंक्शनल ग्रुप एक ही तरह का फंक्शनल ग्रुप हो। क्रियाशील समूह याद है, 10वां क्लास में भी पढ़ा हुआ क्रियाशील समूह, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन। अगर किसी दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियाशील समूह क्या हो, सेम हो हाँ, और उसको कैसे अरेंज किए हैं, इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट में, बढ़ते हुए मॉलिक्यूलर वेट में, मतलब मॉलिक्यूलर वेट के बढ़ते हुए क्रम में उसको अरेंज कर रहे हैं और सभी का आपस में क्या सेम है, फंक्शनल ग्रुप। जो एक सीरीज हमको मिलेगा उसके बाद, तो उस सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलोगस। जैसे अभी हम एग्जांपल से समझा रहे हैं, जैसे देखो CH3OH एक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ। दूसरा कंपाउंड क्या है, CH3CH2OH। तीसरा कंपाउंड क्या है, CH3CH2CH2OH, है ना। ये तीन अलग अलग तरह का कंपाउंड है। हमको ये पता चलना है कि ये क्या है। तो सबसे पहले देखो ये CH3OH है, इसका फार्मूला क्या होगा कॉमन। देखो एक कार्बन है, एक कार्बन, क्या हुआ हाइड्रोजन है टोटल, तीन है, चार, तो चार हाइड्रोजन हुआ। हाँ ये क्या है, एक। तो ये इस कंपाउंड का CH4 हो, ये क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या है। अब इस कंपाउंड के एम्पिरिकल फार्मूला क्या लिख सकते हैं, देखो क्या वो कार्बन है, 2, C2। हाइड्रोजन टोटल कितना है, 3, 2, 5, 1, 6। ऑक्सीजन पूरे में कितना है, 1। इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, C2H6 हो। इस कंपाउंड का देखो कार्बन है, 3 गो, 3। हाइड्रोजन कितना, 3, 2, 5, 2, 7, 1, 8। ऑक्सीजन कितना, 1। इस कंपाउंड के एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, C3H6। अब देखो ये पहले फार्मूला बना लिए कॉमन। अब इसमें देखो ये जो दोनों है आपस में, देख लो यहाँ भी OH ग्रुप है, इसको क्या होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH होता है, यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है। सब में क्रियाशील समूह फंक्शनल ग्रुप सेम है कि नहीं। मॉलिक्यूलर वेट देखो, एक CH3OH, मुझे देखो इसमें एक कार्बन है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा, इसमें 2 कार्बन है, इसका थोड़ा ज्यादा होगा ना, 3 कार्बन वाला का और थोड़ा ज्यादा होगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा कि नहीं। अरे समझ में आ रहा है ना, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा कार्बन के बढ़ने के कारण। अब देखो ये तो ये सब कहलाएगा, क्या चीज में कहलाएगा, ये सारे के सारे क्या कहलाता है, होमोलोगस सीरीज। क्या कहलाता है, होमोलोगस सीरीज। अब होमोलोगस सीरीज में देखो, होमोलोगस सीरीज में एक मेंबर का दूसरे मेंबर में के बीच में जो डिफरेंस आता है ना, वो CH2 आता है। क्या आता है, CH2। जैसे देखो इसके और इसमें आगे वाले को पीछे वाले से घटाना है, डिफरेंस लेना है। तो देखो 2 कार्बन है, एक कार्बन, 2 कार्बन में से एक कार्बन कितना, एक कार्बन। अच्छा 6 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन कितना होगा, 2। हाँ, एक ऑक्सीजन से एक ऑक्सीजन खत्म। तो देखो यार दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, CH2। यहाँ भी लगातार आने वाला 2 ग्रुप है। इसमें देखो 3 कार्बन में से 2 कार्बन कितना, एक कार्बन। 8 हाइड्रोजन में से 6 हाइड्रोजन कितना हुआ, 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कट गया, देखो क्या हुआ डिफरेंस। मतलब होमोलोगस सीरीज में लगातार आने वाला जो मेंबर है ना, उसके बीच अगर डिफरेंस लेते हैं, घटाते हैं 2 मेंबर का पीछे वाले को आगे से, तो इसका जो डिफरेंस आता है कितना आता है, CH2। क्या आता है, CH2। सब कहेंगे ये सब क्या है, होमोलोगस सीरीज का मेंबर है। देखो यहाँ पे क्या लिखा, पॉइंट वाइज मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज आर कॉल्ड होमोलोग्यूज टू ईच अदर। देखो ये जो मेंबर 1 होमोलोगस, ये सब क्या हुआ, होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज। हाँ होमोलोगस, ये जो इसका मेंबर है, ये है, ये है, ये सब क्या है, मेंबर 1। होमोलोगस सीरीज का जो मेंबर होता है उसका एक नाम है, उसको कहते हैं होमोलॉग। क्या कहते हैं, होमोलॉग। ये भी होमोलॉग है, ये भी होमोलॉग है, ये भी क्या है, होमोलॉग। कैसे पहचानेंगे होमोलोगस सीरीज में, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखो, सब में OH है, सेम है। मॉलिक्यूलर वेट देखो, एक कार्बन है, 2 कार्बन, इससे ज्यादा मॉलिक्यूलर 2 कार्बन, इससे ज्यादा मॉलिक्यूलर 3। इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट में और दोनों के बीच में एम्पिरिकल फार्मूला लिख दिया सबका, और डिफरेंस देखो सब में CH2 आ रहा है। क्या है, CH2 ही आना चाहिए, CH2 रहेगा तभी कहेंगे होमोलोगस सीरीज में। अब बुका देखो, डिफरेंस बिटवीन द 2 सक्सेसिव होमोलॉग इज इक्वल टू CH2। कह रहा 2 लगातार आने वाले होमोलॉग्स के बीच का डिफरेंस कितना आता है, CH2। ये होमोलोगस सीरीज का पहचान है। यहाँ पे देखो कुछ स्पेशल पॉइंट्स है। सबसे पहला टर्म है आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखो अगर कोई 2 कंपाउंड्स को, तब दोनों कंपाउंड एक दूसरे का आइसोमर्स कहलाता है, जब दोनों के बीच का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम हो। 2 कंपाउंड्स के बीच अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो दोनों क्या कहलाते हैं, एक दूसरे का आइसोमर। होमोलॉग्स क्या होता है, जो भी बता रहे थे, सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला। कह रहा फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम। जैसे देखो यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है, यहाँ भी, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका क्या, CH3OH, इसका CH3OH, तब कहलाता है होमोलॉग्स। होमोलॉग्स होने के लिए फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए, अलग अलग। अब आइसोमर में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट, आइसोमर्स कैन नॉट बी होमोलॉग ऑफ ईच अदर। कभी भी आइसोमर्स होमोलॉग्स नहीं हो सकता, क्योंकि आइसोमर होने के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए।
हम लोग जानते हैं होमोलॉग्स का मतलब फॉर्मूला अलग है, तो कोई भी आइसोमर्स होमोलॉग्स नहीं होगा, एंड होमोलॉग्स कैन नॉट बी आइसोमर। और देखो और जो होमोलॉग्स होता है वो कभी भी एक दूसरे का आइसोमर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि होमोलॉग्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग होता है, आइसोमर होने के लिए क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। आगे देखो कुछ एग्जांपल है, जैसे देखो 3 ठो एग्जांपल दिए, इसमें कौन होमोलॉग्स है और कौन आइसोमर्स है, इसको चेक करना। तो सबसे पहला एग्जांपल CH3 CH2 CH2OH, दूसरा देखो CH3 CH2 CH2 CH2OH, तीसरा क्या CH3 CH2 CH3OH। तुम सबसे पहले सवाल पूछ रहा है कि पहला और दूसरा क्या है, कि पहला और दूसरा आपस में आइसोमर है कि होमोलॉग्स है, चेक करना है। तो चेक करने के लिए सबसे पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल दोगे। 3 कार्बन है, कितना कार्बन है? 3। क्या हाइड्रोजन है? 3 2 5 2 7 8। क्या ऑक्सीजन है? 1। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? C3H2। इसका देखो, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखो। 1 2 4 कार्बन, हाँ 3 2 5 2 7 2 9 1 10 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। देखो फ्लोरोसेंस इसका देखो 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितना? 3 3 6 6 4 10 2 8 1 9 1 10 और 1 ऑक्सीजन। एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा। अब आपस में देखो, इस दोनों को आपस में से घटाओ, बताओ 4 में से 1 कार्बन घटा तो कितना होगा? 1 10 में से 8 हाइड्रोजन 2 1 ऑक्सीजन में से 1 ऑक्सीजन 0 CH2। देखो जब ये दोनों के बीच का डिफरेंस CH2 आ गया, तो दोनों होमोलॉगस सीरीज में होगा, तो इसका मेंबर क्या कहलाएगा? दोनों होमोलॉगस। यानी पहला और दूसरा क्या है? होमोलॉगस है। होमोलॉगस का एक पहचान होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग होगा। देखो 1 2 3, इसमें कितना कार्बन है? 3, और 3 इसमें 4 है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो अलग होगा ही। फंक्शनल ग्रुप देखो दोनों सेम है कि नहीं? OH हाँ। इसलिए कहेंगे होमोलॉगस। अब तुमसे दूसरा सवाल पूछ रहा है कि पहला और तीसरा क्या है, पहला नंबर और तीसरा नंबर आपस में क्या है? तो पहला और तीसरा में भी देखो पहला नंबर ये है, तीसरा क्या है? दोनों में पहले घटा, 4 में से 3 गया तो 1, अच्छा 10 में से 8 गया तो 2, तो यहाँ भी डिफरेंस क्या आ रहा है? CH2। अब जो डिफरेंस CH2 आ गया, दोनों में देखो OH यहाँ भी है, यहाँ भी OH है, तो पहला और तीसरा भी क्या कहलाएगा? होमोलॉगस, क्योंकि होमोलॉगस सीरीज में है। तो और देखो तुमसे पूछेगा अगला सवाल, दूसरा और तीसरा क्या है? तो दूसरा तीसरा को चेक करना है। सब पहले देखो दूसरा तीसरा में OH यहाँ भी है, दोनों में फंक्शन ग्रुप दूसरे में है और अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है। खाली फंक्शन ग्रुप सेम होने से नहीं होगा, इसका CH2 होना चाहिए। देखो दोनों में घटाओ तो दूसरा तीसरा 4 में से 4 गया तो क्या होगा? 0, कार्बन 0, 10 में 10 0, कुछ बचे इसका CH2 आ रहा है। तो फंक्शन ग्रुप तो सेम है, लेकिन CH2 तो नहीं आ रहा है। ये दोनों दूसरे का होमोलॉग्स तो पहले बात नहीं होगा, होमोलॉगस सीरीज में नहीं होगा, है ना? CH2 आना चाहिए। आप चेक करते हैं आइसोमर है कि नहीं, तो आइसोमर होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो यहाँ भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C4H2, यहाँ भी क्या है? C4H2। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो दोनों क्या कहलाएगा? आइसोमर्स। यानी 2 और 3 एक दूसरे का क्या है? आइसोमर्स। देखिए लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज में होने के लिए क्या प्रॉपर्टी, क्या गुण होता है? सबसे पहले बात, मेंबर्स हैव सेम फंक्शन ग्रुप। तुमको पता होना चाहिए होमोलॉगस सीरीज का जो मेंबर्स है उसका आपस में फंक्शन ग्रुप क्या होना चाहिए? सेम। ठीक है, और जब ये फंक्शन ग्रुप सेम होगा तो क्या और सेम होगा? उसका केमिकल प्रॉपर्टी जो रासायनिक गुण है वो भी क्या होगा? सेम। और जब रासायनिक गुण सेम होगा तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो उसको बनाने का जो तरीका है ना वो भी क्या होगा? सेम। और जब होमोलॉगस सीरीज और भी है कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? डिफरेंट होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? डिफरेंट। जब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होता है तो उसका कौन सा प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा? फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग है तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी होता है भौतिक गुण किसी भी सब्सटेंस का, उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे डिपेंड करता है। किसी भी सब्सटेंस का केमिकल प्रॉपर्टी उसके प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है, फंक्शन ग्रुप पे। नोट करके देखो, कंपाउंड्स कैन बी मेंबर्स ऑफ ए होमोलॉगस सीरीज इफ दे हैव सेम फंक्शन। किसी भी कंपाउंड का होमोलॉगस सीरीज का मेंबर तब मानेंगे जब उसका आपस में फंक्शन ग्रुप क्या होगा? सेम। क्या होगा? सेम। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा का पहला कंडीशन ये है कि फंक्शन ग्रुप सेम होना चाहिए। दूसरा, डिफरेंस इन देयर मॉलिक्यूलर, उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला के बीच क्या चीज का डिफरेंस आना चाहिए? CH2 C2H4 या C3H6। समझ में आ रहा है ना? देखो CH2 है, एक और CH2 इसमें जोड़ दो तो C2H4 नहीं होगा, फिर एक और जोड़ दो उसमें C3H6 है कि नहीं? ऐसे CH2 जोड़ते जाओ। तो इस तरीके से CH2 C2H4 C3H6 CH2 जोड़ के इस तरीके से उसका आना चाहिए आपस में डिफरेंस मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसी को तुम मॉलिक्यूलर वेट में कर दो तो देखो CH2 क्या होगा? कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होगा यहाँ पे? 14, सॉरी कार्बन के यहाँ पे कितना होता है एटॉमिक वेट? 12। कार्बन का एटॉमिक वेट 12 होता है और हाइड्रोजन में कितना होता है? 1 गुना 2, तो टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 14। यहाँ पे देखो एक कार्बन का एटॉमिक वेट क्या होता है उस क्लास में? एक कार्बन का कितना होता है एटॉमिक वेट? 12 गुना 24 है 28। इसका मॉलिक्यूलर कितना होगा? 28। इसका क्या होगा? कार्बन का एक होता है 12 क्या होगा? 36 36 42। तो देखो यही
उसके बीच में मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूलर वेट जो होगा इस कंपाउंड का उसके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए? या तो 14 या 28 होना चाहिए, 42। तो होमोलोगस सीरीज का जो कंसेप्ट है आपका वो आपको कंसेप्ट खत्म हो चुका है। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नई बातें जो है आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।